नमस्ते बच्चों। हम लोगों ने कल पढ़ा था पाठ 11 सितारों से आगे, जिसमें कल्पना चावला के अंतरिक्ष की यात्रा के बारे में हम लोगों ने पढ़ाई शुरू की थी। ठीक है, कल्पना चावला का अभी किस तरह से उसने अमेरिका जाकर अपने सहपाठी इराज कलखोरन के साथ वहाँ के परिवेश को जाना और किस तरह प्रयोगशाला में जाकर वहाँ अपने प्रयोग को वह समय देती थी, सभी बातें समझने की कोशिश करती थी। ठीक है, आज हम लोग आगे इसका पढ़ेंगे कि उस कल्पना चावला का जो अंतरिक्ष यात्रा के बारे में उनकी मेहनत थी वो किस तरह पूरी हुई। ठीक है, तो आगे हम लोग पाठ पढ़ते हैं। मैं यहाँ से शुरू करती हूँ। इसके आगे हम लोग पढ़े थे, जिन पियरे से कल्पना की भेंट धीरे धीरे मित्रता में बदल गई। विश्वविद्यालय परिसर में ही फ्लाइंग क्लब होने से कल्पना वहाँ प्रायः जाने लगी थी। फ्लाइंग का छात्र होने के साथ साथ जिन पियरे अच्छा गोताखोर भी था। समय बीतने के साथ साथ जिन पियरे व कल्पना के बीच संबंध प्रगाढ़ होते गए। एक साल बाद 1983 में एक सामान्य समारोह में दोनों विवाह सूत्र में बंध गए। यह कल्पना का एक साहसिक कदम था। मास्टर की डिग्री प्राप्त करने तक कल्पना ने कोलोरेडो जाने का मन बना लिया। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डॉक्टरेट करने के लिए उसने कोलोरेडो के नगर बोल्डर के विश्वविद्यालय में प्रवेश किया। अभी तक वो देखो पढ़ाई ही कर रही थी, लेकिन उनकी इच्छा क्या थी? अंतरिक्ष यात्री बनने की। सन 1983 में कल्पना कैलिफोर्निया की सिलिकॉन यूनिवर्सिटी मेथड्स इन्फो में उपाध्यक्ष एवं शोध वैज्ञानिक के रूप में जुड़ गई, जिसका दायित्व एयरोडायनामिक्स के अधिकाधिक प्रयोग की तकनीक तैयार करना और उसे लागू करना था। अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण की कमी के कारण मानव शरीर के सभी अंग स्वतः क्रियाशील होने लगते हैं। कल्पना को उन क्रियाओं का अनुसरण कर उनका अध्ययन करना था। इसमें भी कल्पना व जिन पियरे की टोली सबसे अच्छी रही, जिसने सबको आश्चर्य में डाल दिया। जिन पियरे कौन थे? हम लोग यहाँ पढ़े थे। अमेरिका पहुँचने पर उसकी पहली भेंट लंबे कद के एक अमेरिकी व्यक्ति जिन पियरे हैरिसन से हुई थी ना। तो यहाँ भी इनकी जैसे जो टीम थी तो उसमें इनकी टीम सबसे अच्छी रही। नासा के अंतरिक्ष अभियान कार्यक्रम में भाग लेने की इच्छा रखने वालों की कमी नहीं थी, बल्कि सुयोग्य सुशिक्षित अभ्यर्थियों का चयन करना एक समस्या थी। ह्यूस्टन के स्थानीय पार्षद माइकल बेरी ने एक आम सभा को संबोधित करते हुए कहा, नासा द्वारा अंतरिक्ष यात्रा के लिए जाने का गौरव विरले ही लोगों के भाग्य में होता है और कल्पना ने इसे प्राप्त किया। 6 मार्च 1995 को कल्पना ने 1 वर्षीय प्रशिक्षण आरंभ किया था। जो ये प्रशिक्षण उनके अंतरिक्ष यात्रा के लिए था। वह 10 चालकों के दल में सम्मिलित होने वाले 9 अभिज्ञान विशेषज्ञों में से एक थी। शीघ्र ही नवंबर 1996 में अंततः वह सब कुछ समझ गई, जब उसे अभियान विशेषज्ञ तथा रोबोट संचालक का कार्य सौंपा गया। तब तक कल्पना नासा में सामान्यतः केसी के नाम से विख्यात हो गई। केसी मतलब कल्पना चावला। वह नासा द्वारा चुने गए अंतरिक्ष यात्रियों के 15वें दल के सदस्य के रूप में प्रशिक्षण में सम्मिलित हो गए। मतलब अब कल्पना चावला की ट्रेनिंग जो थी वो अंतरिक्ष यात्रा की तरफ बढ़ने लगी।
पहली बार अंतरिक्ष यात्रा का स्वप्न 19 नवंबर 1997 को भारतीय समय के अनुसार लगभग 2 बजे STS-87 अंतरिक्ष यान के द्वारा पूरा हुआ। इस उड़ान के चालक दल में कुछ पुराने अनुभवी एवं कुछ पहली बार सम्मिलित यात्री थे। कल्पना इसमें पहली बार सम्मिलित हो रही थी। इस यात्रा में कल्पना अभियान विशेषज्ञ के तौर पर शामिल हुई थी। कल्पना के लिए यह अनुभव स्वयं में विनम्रता व जागरूकता लिए हुए था कि किस प्रकार पृथ्वी के नैसर्गिक सौंदर्य एवं उसमें उपलब्ध धरोहर को संजोए रखा जा सकता है। नासा ने पुनः कल्पना को अंतरिक्ष यात्रा के लिए चुना। जनवरी 1998 में उसे शटल यान के चालक दल का प्रतिनिधि घोषित किया गया और शटल सेशन फ्लाइट क्रू के साज सामान का उत्तरदायित्व दिया गया। बाद में वह चालक दल प्रणाली तथा आवासीय विभाग की प्रमुख नियुक्त की गई। सन 2000 में उसे STS-107 के चालक दल में सम्मिलित किया गया। अंतरिक्ष यान का नाम कोलंबिया रखा गया तथा प्रक्षेपण की तिथि 16 जनवरी 2003 निश्चित की गई। यहाँ देखो, ये है इनका दल जिसको लेकर इन्हें जाना था किस अंतरिक्ष यान में, जिसका नाम था STS-107। STS-107 अभियान वैज्ञानिक खोज पर केंद्रित था। प्रतिदिन 16 घंटे से अधिक कार्य करने पर अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी संबंधित वैज्ञानिक अंतरिक्ष विज्ञान तथा जीव विज्ञान पर प्रयोग करते रहे। सभी तरह के अनुसंधान तथा विचार विमर्श के उपरांत वापसी के समय पृथ्वी के वायुमंडल में अंतरिक्ष यान के प्रवेश के समय जिस तरह की भयंकर घटना घटी वह अब इतिहास की बात हो गई। नासा तथा संपूर्ण विश्व के लिए यह एक दर्दनाक घटना थी। कोलंबिया अंतरिक्ष यान पृथ्वी की कक्षा में प्रवेश करते ही टूट कर बिखर गया और कल्पना सहित उनके 6 साथियों की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु से चारों ओर सन्नाटा छा गया। इन 7 अंतरिक्ष यात्रियों की आत्मा जो 1 फरवरी 2003 की मनहूस सुबह को शून्य में विलीन हो गई, सदैव संसार में विद्यमान रहेगी। करनाल से अंतरिक्ष तक की कल्पना की यात्रा सदा हमारे साथ रहेगी। ये थी कल्पना चावला की अंतरिक्ष यात्रा जो धरती पर वापस आ न सकी। वो किसी कारण से बीच में ही टूटकर बिखर गया। तो इससे हम लोग प्रश्न बनाएंगे, ठीक है। बहुत सारी जानकारी हम लोगों को मिली इस पाठ को पढ़ने से। आप लोग भी इस पाठ को पढ़िए, दोहराइए, तभी इसको समझ पाइएगा। ओके, बाय बाय।